हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द रियल केस क्राइम सीरीज स्टोरी के एक और नए अध्याय में। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है जिसका नाम रॉबर्ट बंडी है, जो अमेरिका का रहने वाला था, जो साल 1974 से 1978 के बीच अमेरिका के बहुत सारे राज्य जैसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, इडाहो, ओरेगोन और वाशिंगटन में तहलका मचा रखा था। आप हमारे नियमित पाठक हैं तो आपको पता होगा, मैंने सीरियल किलर रमन राघव पर एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई शहर में आतंक मचा रखा था। लेकिन ये कहानी ये सब चीज़ों से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि रॉबर्ट बंडी के जीवन काल में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपको उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी, आखिर सीरियल किलर बनने से पहले और उसके बाद कैसे बीतता है, बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि वास्तविक घटना है जो आज के 50 साल पहले अमेरिका में घटित हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट बंडी के बारे में, जिसने अपने जीवन काल में 30 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उसके अपराध में किडनैपिंग, हत्या का प्रयास, बलगरी, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। आमतौर पर हम जानते हैं कि सीरियल किलर के मारने का तरीका समान होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। टेड बंडी हमेशा अलग अलग तरीके अपनाता था। वो कभी अजनबी का रूप बनाता तो कभी फिजिकली अनफिटनेस बताकर लोगों से मदद मांगता, और ज़्यादातर महिलाओं से। जब लोग उसके मदद के लिए आगे आते तो वो अपना शिकार बना लेता। दोस्तों, आप भी कभी कभी ऐसा सोचते होंगे, आखिर ये लोग बिना किसी कारण के इतने सारे लोगों को क्यों मारते हैं, सीरियल किलर लोग कैसे हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति एक समय अवधि में बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना मार देते हैं, तब हम लोग उसे सीरियल किलर कहते हैं। और सीरियल किलर बनने के पीछे कई जटिल कारण बताया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट अपने रिसर्च के आधार पर अपना अपना थ्योरी भी देते हैं, जैसे बचपन का आघात, मनोवैज्ञानिक विकार, आनुवंशिक कारण, मस्तिष्क संरचना और रासायनिक असंतुलन, और सामाजिक पर्यावरणिक कारण। रॉबर्ट बंडी अमेरिकी इतिहास का भयानक सीरियल किलर में से एक था। उसकी कहानी कई लोगों के लिए रहस्यमय और डरावनी कहानी के रूप में बनी। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को बार्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। उसका असली नाम रॉबर्ट बंडी था, लेकिन लोग उसे टेड बंडी के नाम से ज़्यादा जानते थे। बंडी का बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। उसकी मां लोइस कॉल अविवाहित थी और उसके पिता का भी पता नहीं था, और उसकी परवरिश में कई कठिनाइयाँ आईं। उसकी परवरिश उसके नाना नानी ने की, और उसने सोचा कि उसकी माँ ही उसकी बहन है। उसके बाद में उसे पता चला कि लोइस ही उसकी असली माँ है। इसकी खोज ने उसे व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक पर काफ़ी प्रभाव डाला। उसका बचपन ठीक से नहीं बीता, वो अपने ही परिवार से दूर रहने लगा था। सोशल लर्निंग थ्योरी भी यही कहती है, अगर बच्चों को उनके चाइल्डहुड में ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके साथ एब्यूज या नेग्लेक्ट होता है, तो उनका बिहेवियर निगेटिव या एंटी सोशल बन सकता है। यह थ्योरी ये भी बताती है बच्चे अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, और अगर उनका इन्वायरमेंट एब्यूजिंग या नेग्लेक्टफुल हो तो वो भी ऐसा ही बिहेवियर एडॉप्ट कर सकते हैं, जो उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ले जाता है। इसके अलावा साइकोडायनेमिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ये भी सजेस्ट करती है कि अगर किसी पर्सन का बचपन में इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है तो इससे उनके अनकॉन्शियस माइंड में इशू डेवलप हो जाते हैं, जो फ्यूचर में उनके क्रिमिनल बिहेवियर का कारण बन सकते हैं। और ठीक ऐसा ही
टेन बंडी के साथ हुआ था वो बचपन से ही अकेला महसूस करता आ रहा था। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान की पढ़ाई की और लॉ स्कूल में दाखिला लिया। वह एक आकर्षक, स्मार्ट और सजीला व्यक्ति था। बताया जाता है कॉलेज की पढ़ाई के समय ही उसका मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित हो गया था और वो पढ़ाई छोड़ देता है। अब वो अपराध करने पर उतर जाता है। 1974 से अपराध शुरू होता है। वो लड़कियों को अपने आकर्षक और चालाकी से फंसाता और अपहरण कर लेता। इतना ही नहीं, वह उन लड़कियों के साथ बहुत ही हैवानियत वाली हरकतें भी करता और उसके बाद मार देता था। बंडी अक्सर अपनी बाह या पैर में प्लास्टर करवाकर लोगों से हेल्प मांगता और बाद में अगवा करता और उन्हें मार देता। बंडी ने 1974 और 78 के बीच अमेरिका के कई राज्यों में 30 से अधिक महिलाओं की हत्या की और पीड़ितों को बहुत ही क्रूरता से मारता और बाद में पीड़ितों के शरीर के अंग को भी काट देता था और कुछ मामले में उनके सर को अपने पास भी रखता था। पुलिस को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि ये न एक सिर्फ सीरियल किलर था बल्कि एक मास्टरमाइंड भी था, ऐसा बताया जाता है। इसलिए अपने किए हुए क्राइम को बहुत दिन तक छुपाने में कामयाब रहता है। बंडी की पहली गिरफ्तारी 16 अगस्त 1975 को यूटा में हुआ था। ये तब हुआ जब पुलिस ने उसकी कार को एक संदिग्ध स्थिति में पाया। वह रात के समय एक आवासीय क्षेत्र में गाड़ी चला रहा था और पुलिस ने उसकी कार को रोकने का संकेत देता है। वो पुलिस को देखते ही ट्रैफिक लाइट को वॉयलेट करते हुए भागने लगता है। इसी बीच पुलिस पकड़ लेती है और उसकी कार की तलाशी ली जाती है तो उसकी कार से ऐसी चीज़ें मिलती है जो पहले हुए अपहरण और हत्याओं से मेल खाती है। पुलिस कार की जांच के लिए रखती है और बाद में पुलिस को कंफर्म हो जाती है जब एक लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है कि सेम कार से उसे भी अगवा किया गया था, लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। अब पुलिस सबूत के साथ उसे दोषी पाती है और अमेरिका के कोलोराडो के जेल में भेज देती है, जहाँ उसे कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है। लेकिन 1977 में उसने अदालत की सुनवाई के दौरान वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिन तक भागता रहता है, लेकिन आखिरकार फिर से पकड़ा जाता है और 1978 में बंडी ने कोलोराडो की जेल से दूसरी बार भागने में सफलता हासिल करता है और उसके बाद फ्लोरिडा में प्रवेश करता है। फ्लोरिडा के स्टेट यूनिवर्सिटी में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या कर देता है और बहुत लोगों को घायल कर देता है। बहुत खोजने और प्रयास के बाद 15 अगस्त 1978 को टेन बंडी को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में एक पुलिस अधिकारी पकड़ लेते हैं और वो एक चोरी की कार चला रहा था। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अपनी पहचान बताने से इनकार करता है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लेती है और कार की तलाशी ली जाती है। इस दौरान पुलिस ने पाया कि वह कार चोरी की थी और उसने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पहचान करने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया और उसे कई हत्याओं के मुकदमे का सामना करना पड़ता है। इस बीच वो अपने बचाव के सारे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के पास ठोस सबूत होने के कारण उसके सारे प्रयास निरस्त हो जाते हैं। उसे 3 महिलाओं के हत्या के केस में दोषी ठहराया जाता है और कोर्ट की लंबी प्रक्रिया के बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। टेन बंडी को 24 जनवरी 1979 को एक इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है।